हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कंपाउंड की हम प्रिपरेशन और यूजेस देखेंगे। सबसे पहला केमिकल कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl। इस NaCl को आप कॉमन सॉल्ट या सिंपली सॉल्ट के नाम से जानते हो। ये जो कॉमन सॉल्ट है, अगर इसे हमें लैब में प्रिपेयर करना होगा तो इस रिएक्शन की हेल्प लेके हम उसे कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वेस सोल्यूशन लेना पड़ेगा और उसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वेस सोल्यूशन के साथ। तो हमें वहाँ पे मिलेगा NaCl और वाटर। ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। ये दोनों एक्वेस सॉल्यूशन थे, इसलिए हमें NaCl भी एक्वेस सॉल्यूशन के फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो NaCl हमें मिला था वाटर में, तो इस वाटर को हमें इवेपोरेट करना पड़ेगा और हमें सॉलिड NaCl वहाँ पे मिलेगा। बट ये रिएक्शन जो है वो कभी भी यूज़ नहीं की जाती फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ NaCl। लार्ज स्केल में अगर हमें NaCl का प्रोडक्शन करना होगा तो ये रिएक्शन कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती, इस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे नेचर में सोडियम क्लोराइड जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता कहाँ से है, तो ये दो सोर्सेज से मिलता है। सबसे पहला सोर्स है सी वाटर और सेकंड सोर्स है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ये जो सी वाटर है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स जो ऑलरेडी डिजॉल्व रहते हैं। मेजर सॉल्ट जो रहता है उसमें वो रहता है सोडियम क्लोराइड। हम क्या करते हैं, ये सी वाटर को ट्रैप करते हैं लार्ज पुल्स में। ये जो पुल्स रहते हैं लार्ज, उन लार्ज पुल्स में उसे सी वाटर को ट्रैप किया जाता है और हम उसे अलाउ करते हैं वैसे ही रहने के लिए। कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सन के हीट की वजह से वो जो वाटर है, सी वाटर का वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और वहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो बच जाएगा। तो ये जो सोडियम क्लोराइड वहाँ पे बचेगा, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी रहेंगी। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हमें निकालना पड़ेगा और उसके बाद वो जो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा वो हम इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई कर सकते हैं फॉर दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट सोर्स है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हमारे अर्थ में जो रहते हैं, यानी लार्ज क्रिस्टल्स रहते हैं कॉमन सॉल्ट के, उन्हें बोला जाता है रॉक सॉल्ट। और ये जो रॉक सॉल्ट रहते हैं, इनके साथ भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है। सोडियम क्लोराइड तो रहता ही है उन रॉक सॉल्ट में, पर उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी रहेंगी। इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है और उसके बाद वो सॉल्ट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमें देखना है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है, इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। अलग अलग केमिकल जो है उनको बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। कौन से केमिकल्स, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और क्लोरीन्स। मतलब ये सभी कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल यानी स्टार्टिंग मटेरियल करके यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है यूज्ड इन अ कुकिंग फूड। फूड को कुक करने के लिए भी कॉमन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड। सिर्फ इतना ही इसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए भी सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे नर्वस सिस्टम को वर्क करने के लिए, हमारे मसल की मूवमेंट के लिए, और जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो प्रोड्यूस करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स में एज अ प्रिजर्वेटिव करके भी कॉमन सॉल्ट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। तो अगर आपको कहीं पे कॉस्टिक सोडा के नाम से अगर आपको डायरेक्टली दिया होगा तो उसमें कंफ्यूज मत होना। कॉस्टिक सोडा इज़ नथिंग बट दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका प्रोडक्शन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग द NaCl। मैंने अभी बताया था आपको कि NaCl को यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड जो है इसका एक्वियस सोल्यूशन बनाएंगे। एक्वियस सोल्यूशन मतलब वाटर में सोल्यूशन। और कैसा बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा NaCl रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोल्यूशन बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का, और उसे बोला जाता है ब्राइन। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रहेगा NaCl का, एक्वियस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, उसे बोलते हैं ब्राइन। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड और ब्रैकेट में लिखा है ब्राइन। तो इस ब्राइन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद वहाँ पे इस NaCl का होगा ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन होगा, और वहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं मैंने इसके पहले आपको बताया था फर्स्ट लेसन में। उसके लिए लगते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, दैट इज़ कैथोड और एनोड। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद वहाँ पे रिलीज़ होगी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, और NaOH का हमें मिलेगा एक्वेस सॉल्यूशन।
तो ये जो क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी एनोड पे, क्योंकि ये जो आपको पता है Cl निगेटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, तो ये निगेटिव आयन कहाँ पे जाएगा, निगेटिव आयन है तो हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, तो ये क्लोरीन गैस मिलेगी हमें एनोड के ऊपर और ये हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी कैथोड के ऊपर, क्योंकि H पॉजिटिव आयन जो है पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव आयन कहाँ पे जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड, तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड के ऊपर और क्लोरीन मिलेगा एनोड के ऊपर। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रहेगा वो भी हमें कैथोड के पास ही मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ब्राइन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला गया है, क्लोर मतलब क्लोरीन, क्योंकि इस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्लोरीन इसलिए क्लोर, और इसके साथ यहाँ पे अल्कली भी फॉर्म हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नथिंग बट वाटर सोल्यूबल बेस, और वाटर सोल्यूबल बेस को बोला जाता है अल्कली। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन एंड अल्कली, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इस रिएक्शन में 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और इन तीनों के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो ये यूजेस हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। It is also used in making the artificial textile fibers such as rayon. Sodium hydroxide is also used in manufacturing of paper. It is also used in making the dyes and bleaches. It is also used in degreasing the metals. यानी जो कुछ भी मेटल्स रहेंगे उनके ऊपर का ग्रीस निकालने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसे यूज़ किया जाता है टू स्टरलाइज द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और स्विमिंग पूल्स और वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसे स्टरलाइज करने के लिए, स्टरलाइज मतलब जर्म्स किल करने के लिए, बैक्टीरिया किल करने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। ये क्या है, ये हम जब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मेकिंग ऑफ प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्लोरीन यूज़ होता है, पेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का शॉर्ट फॉर्म है CFC जो है वो पहले यूज़ किए जाते थे रेफ्रिजरेटर्स में एज ए कूलेंट, रेफ्रिजरेंट करके उसमें यूज़ किया जाता था, बट अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये पोल्यूटेंट्स है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सॉल्वेंट्स लगते हैं उन्हें बनाने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यूजेस ऑफ हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। जो भी ऑयल्स रहते हैं, ऑयल्स यानी जो भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं लाइक सोयाबीन ऑयल या फिर ग्राउंडनट ऑयल, इस तरह के ऑयल्स जो रहते हैं उनका अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है सॉलिड फैट्स, दैट इज़ घी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स के ऊपर रिएक्शन की जाती है हाइड्रोजन की और वहाँ पे मिलता है सॉलिड फैट्स। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है हाइड्रोजन का इन मेकिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का यूज़, HCl को प्रोड्यूस करने के लिए भी हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग ऑफ अमोनिया, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ मिथेनॉल। ये एक अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, दैट इज़ मिथिल अल्कोहल और मिथेनॉल, इसकी प्रोडक्शन के लिए भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और लिक्विड हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लीचिंग एजेंट यानी क्या होता है। ब्लीचिंग एजेंट यानी ऐसा सब्सटेंस जो कलर्ड सब्सटेंस से कलर रिमूव करेगा। ब्लीचिंग एजेंट यानी ऐसा एजेंट होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस का कलर रिमूव कर देगा और उसे कलरलेस बना देगा। यानी कोई भी कलर सब्सटेंस रहेगा उसके पास अगर आप ब्लीचिंग एजेंट ट्रीट करोगे, उसके साथ ब्लीचिंग एजेंट ट्रीट करने के बाद उसका कलर रिमूव हो जाएगा और वो कलरलेस बन जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2
इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसका प्रिपरेशन दिया है मैंने यहाँ पे। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक लाइम। स्लेक लाइम जो रहता है, मैंने इसके नाम ये आपको बताया था, स्लेक लाइम CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। ये जो स्लेक लाइम होता है इसके ऊपर क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस को पास किया जाता है और वहाँ पे फॉर्म होता है CaOCl2, इसके साथ वाटर। यहाँ पे क्या होगा Ca और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैल्शियम उसके साथ एक ऑक्सीजन CaO और Cl2, यहाँ पे बन गया CaOCl2, ये CaOCl2 बन गया। इसके बाद यहाँ पे बचा एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर बन गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और वहाँ पे मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हो गए प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद हमें देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वाइट कलर का कंपाउंड है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इट इज़ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। और जब कभी भी ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे क्लोरीन जो है वो लिबरेट होगा, यानी प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम सल्फेट और वहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, ये देखो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो गया। उसके बाद ये क्लोरीन गैस रिलीज़ हो गई और ये H2O यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इस तरह से यह रिएक्शन होगी। यहाँ पे हमें मिला है क्लोरीन गैस और कैल्शियम सल्फेट। एक्चुअली ये जो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन होने के बाद, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन एसिड्स के साथ होने के बाद जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है, इट इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट। द रियल ब्लीचिंग एजेंट इज़ द क्लोरीन विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विथ ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो रियल ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, वो कलर रिमूव नहीं कर रहा है। कौन रिमूव कर रहा है, क्लोरीन। दिस इज़ द रियल ब्लीचिंग एजेंट। और ये ब्लीचिंग एक्शन जो है क्लोरीन की वो है बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये क्लोरीन जो रहता है उसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के वजह से कलर्ड सब्सटेंस जो है वो कलरलेस बन जाते हैं। ये क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के वजह से कलर सब्सटेंस अपना कलर रिमूव करते हैं। तो रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन हो गया, ये क्लोरीन, नॉट दिस ब्लीचिंग पाउडर। तो हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर रहे क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट के तरह, क्योंकि ये जो क्लोरीन है वो गैस है। इस गैस को स्टोर करना और यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इस क्लोरीन को स्टोर कर रहे हैं इस कंपाउंड के फॉर्म में। सो दिस CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ नथिंग बट ए स्टोरिंग एजेंट। ये सिर्फ स्टोर कर रहा है क्लोरीन को और एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्लोरीन रिलीज़ हो रहा है और उसके बाद ये अपना रियल काम परफॉर्म कर रहा है। सो रियल ब्लीचिंग एजेंट इज़ द क्लोरीन and this is just a storing agent. After the reaction with dilute acids, this bleaching powder releases the chlorine which acts as a bleaching agent. उसके बाद हमें देखना है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने वही बता रहे हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ब्लीचिंग करने के लिए, यानी कलर को रिमूव करने के लिए। कॉटन और लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ब्लीचिंग एजेंट इन अ लॉन्ड्री। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट। डिसइंफेक्टिंग मतलब जर्म्स या फिर बैक्टीरिया को किल करना। डिसइंफेक्शन मतलब जर्म्स या बैक्टीरिया को किल करना। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या करेगा, डिसइंफेक्ट कर देगा वाटर को। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने बताया था ये जो क्लोरीन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो भी किसके लिए यूज़ किया जाएगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये हो गए सभी यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड। इसके बाद और कुछ केमिकल कंपाउंड्स बचे हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।